हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमन की दुनिया। मैं हूं सुमन। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं और हनी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ब्लॉग बना रहे, इम्पोर्टेंट ब्लॉग बना के ठीक है, अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो मेरा भतीजा था, अभी आया था वो, ठीक है। तो आज संडे है और हमने घर पे गणपति बिठाया है। आज है 5 डे, इवनिंग को हम विसर्जन करेंगे। और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा है वो जाके अच्छे से पूरा ब्लॉग देखें और अपना आशीर्वाद दें मेरे चैनल को। बहुत नीड है उसकी मुझे सीरियसली। सो आज ना दोस्तों, मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। एक 1-to-1 ना एक बात करने आई हूँ मैं आप लोगों से कि मैं ना अभी लास्ट कुछ टाइम से यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ, देख रही हूँ चीज़ें। मैं लास्ट टाइम एक इवेंट में भी गई थी। वो मेरे लाइफ का पहला ऐसा इवेंट था जो मैं किसी यूट्यूबर से फेस टू फेस मिली थी। और उनका नाम है निक्कू सुमित, जो मैं इस चैनल पे उनका नाम ले रही हूँ, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे ना कोई फ़ैन फॉलोइंग की बात नहीं हो रही है, किसके इंस्टा पे, किसके यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है एक ह्यूमैनिटी की। आप एक किसी को अगर देख रहे हैं तो आप उसको कैसे जज करते हैं, उनके लिए क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उस चीज़ के लिए बात हो रही है। तो मैं उसी रिगार्डिंग आपसे बात करूँगी। सिर्फ 10-15 मिनट में अपनी चीज़ों को मैं वाइंड अप करूँगी, ख़त्म करूँगी और फिर आप मुझे कमेंट करना, बताना मुझे, ठीक है। मैं ना अभी लास्ट टाइम से मैंने वीडियो देख रही हूँ मैं, तो मुझे ना कुछ सेलेक्टेड जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, स्पेशली जो बिहार और झारखंड से हैं, क्योंकि मैं खुद वहीं से कनेक्टेड हूँ। एंड मैं खुद झारखंड से हूँ, धनबाद से हूँ। हमारे यहाँ का एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर भी हैं जिनको आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यूट्यूब में एक अच्छा खासा उनका नाम है, एक अच्छे खासे ब्रांड है। वो हमारे यहीं से हैं, धनबाद से ही हैं। आप तो सर्च भी करना उनको। तो मेरा ना मतलब मैं उन सारी चीज़ों को अलग करती हूँ कि कौन कितना वायरल है, कौन कितना फेमस है, किसके कितने सब्सक्राइबर है, जो मैंने बोला, ठीक है। एनीवेज, बट मैं आती हूँ इस बात पे कि हम अपनी प्रतिक्रिया 15-20 मिनट, आधा घंटा का वीडियो देख के किसी के लिए जजमेंट हम पास करते हैं। क्या ये डिसीजन जो हमने ले रखी है और जो हम अपना मुंह खोलते हैं किसी के रिगार्डिंग बोलते हैं, वो कितना अच्छा है, ठीक है। तो 2 यूट्यूबर्स हैं, देवरानी जेठानी का टॉपिक इनको लेकर के इनके चैनल पे इनको सब प्रोवोक करते हैं, इनको उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, इनके विषय में बातें करते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं कच्चा पक्का, ठीक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी इनके लिए प्रतिक्रिया अपनी दिखा रहे हैं या इनके लिए अच्छा गलत कुछ भी, स्पेशली जो नेगेटिव बोल रहे हैं, खासकर उनके लिए जो नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या आप उनके साथ एक छत के नीचे रहते हैं? ये सोचना ज़रा आप। क्या आप उनके साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं? वो आपके क्लासमेट हैं, आपके साथ पले बढ़े हैं, आप उनको 15-20 साल से जानते हैं, या उनके साथ में आपका कोई फैमिली वाला बॉन्डिंग है, आप उनके घर रोज़ रेगुलर आ रहे हो, जा रहे हो, उनको बहुत डीपली जानते हो? नहीं ना। फिर क्यों इतना आप लोग पास करते हो अपने जजमेंट्स? क्यों इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी मतलब एकदम आराम से बैठ के 2-2 घंटे का वीडियो बना के आप लोग कैसे देते हो? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि पब्लिक जो देख रही है वो पागल है? जितनी भी पब्लिक, आप मतलब बिना जाने सोचे आप किसी के लिए बोल रहे हैं। जिनकी मैं बात कर रही हूँ मैं उनका नाम ले ही लेती हूँ, ठीक है। इतना क्या ही कॉन्ट्राडिक्ट करना है, ठीक है। निक्कू सुमित, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो अपने घर पे क्या करती हैं, उनके फैमिली मेम्बर के साथ में वो अपने उनका क्या प्रेजेंटेशन होता है, क्या है नहीं है। कोई भी साइड लेने वाली बात नहीं कर रही। उनकी भाभी है मिसेस कामनी सिंह, तो मैं भी उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह रही हूँ कि मुझे पता रहेगा कि हाउ सी इज़। आप आधा एक घंटा का वीडियो देखते हैं और किसी के लिए इतनी उल्टी सीधी वीडियोस बनाते हैं, कमेंट करते। कभी सोचा है उसके घर पे क्या बीत रहा होगा? उनका मतलब वो भी एक यूट्यूबर है, लेकिन उससे पहले वो एक फीमेल है, वो एक मदर है, उसका बच्चा बड़ा होगा, कल को वो सारी चीज़ें वो देखेगा अपनी माँ के लिए, उससे क्या फील होगा? आप किसी के लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं, आप किसी के लिए इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हो सकता है कि उस चीज़ से वो इंसान का माइंड डिस्टर्ब हो सकता है कि वो चीज़ उस बंदे के लिए इतनी ज़्यादा
पेनफुल हो कि वो डिप्रेशन में जा सकता है। मतलब क्यों करना है भैया ऐसा? आपको जमता वीडियो देखो, आपको नहीं जमता वीडियो मत देखो। वो क्या करते हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपसे बोलते हैं कि नहीं तू मेरी वीडियो देख, तू मेरी वीडियो देख। और ये ज़्यादातर फीमेल्स ही करती हैं। आप मतलब किसी के साथ हम एक छत के नीचे रहते नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है, हमको किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में भर भर के जजमेंट देते हैं कि तुम मतलबी हो, तुम स्वार्थी हो, तुम बन के दिखाती हो, तुम ये करती हो, तुम ये करती हो, तुम ऐसा करती हो, ऐसा करती हो। लाइक सीरियसली। और आप किसी को अनएजुकेटेड बोलते हैं और आप किसी को बोलते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छी है। आपको 15-20 मिनट का वीडियो देखने मिल गया तो आपने अपनी जजमेंट बना दी कि भैया सी इज़ नाइस एंड सी इज़ अ डेविल। मतलब कैसे? आपको क्या लगता है कि जो वो आधे घंटे का ब्लॉग बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं? कुछ फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जो लोग रिएक्शंस देते हैं अपने, तो मैं उन लोगों से ना बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप उस जगह पे ना कभी खुद को रख के देखो। किसकी फैमिली में चीज़ें नहीं होती हैं, किसकी फैमिली में उतार चढ़ाव नहीं है। आप कभी सोचो कि आप परफेक्ट हो, कि आपके घर में सब कुछ परफेक्ट है। आप जो चाह रही हो, जो चीज़ें आप सोच रही हो, वो आपको अपनी फैमिली से मिल रहा है। आपके फैमिली में 100 लोग हैं, 100 के 100 आपको प्यार करते हैं, 100 के 100 आपके अच्छे बनाए हुए। 100 में भी 99 ही अगर आपको पसंद कर रहे हैं तो 1% भी आपके साथ ऐसे होंगे जिनकी बॉन्डिंग नहीं होगी। बहुत आसान होता है बोलना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, बट ये सीरियसली बताऊँ ये सही नहीं है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपके लाइफ में आपके पास कितने लोग हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे आपके नेचर का पता चलता है कि आपके साथ में कौन कितना जुड़ा हुआ है, कौन आपको कितना प्यार करता है, कौन आपके बुरे वक्त में साथ रहता है। आखिर वो दोनों ही एक दूसरे का साथ देती हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं, वो दोनों हर चीज़ में रहती है। तो फिर आप लोग इतना बिटर क्यों करते हो? आप लोग क्यों जहर फैलाते हो? आप लोग क्यों ये सारी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हो कि कोई इंसान को ब्लॉग बना के जस्टिफिकेशन देना पड़ता है? कई बार लोगों का हार्ट ब्रेक होता है, वो रो देते हैं। तो ये सब करके आपको क्या मिलता है? बस थोड़ी सी पब्लिसिटी, थोड़े से डॉलर्स। बट सोचो कि वो जो आप कर रहे हो, जो आपका कर्म नोट हो रहा है, उससे आपका कितना नुकसान होगा आगे चल के। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है? अगर वो भी चाहे तो भैया ठीक है, आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप भी तो उनकी वीडियोस बना के व्यूज़ गेन कर रहे हो और रिव्यू ले रहे हो और डॉलर छाप रहे हो। वो भी तो आपको थ्रेट कर सकते हैं ना, ब्लॉक कर सकते हैं ना। लेकिन नहीं, ये चीज़ें वही करता है जिनके पास में इन सारी चीज़ों के लिए वक्त होता है, ठीक है, जो सारी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा सोचते हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है। हम लोग जो 15-20 मिनट देखते हैं, या कभी हमने ऐसे रेगुलर ब्लॉगिंग में नहीं देखती हूँ, बट कभी अगर मैंने स्क्रॉल कर रही हूँ, मैंने 2-4-5 मिनट अगर देख लिया, तो मेरे को नहीं लगता यार कि और कोई किसी को परेशान करेगा, कोई किसी को डोमिनेट करेगा। तो आपको लगता है आज के टाइम पे कोई इतना इंसान सीधा साधा है कि कोई किसी का अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा, सर झुका के यूँ कि नहीं आप करते रहो मैं झेल लूँगा, आप करते रहो मैं झेल लूँगा? ऐसा नहीं है। कोई आज के टाइम पे इतना सिंपल और सीधा नहीं है कि कोई किसी की बदतमीजी को बर्दाश्त करे, कोई किसी की चीज़ों को ले और उसे रिएक्शन ना दे, रिप्लाई ना करे। हाँ, थोड़े टाइम के लिए होता है कि वो चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आगे नहीं बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान, चाहे वो निक्कू सुमित हो, चाहे वो मिसेस कामनी सिंह हो, मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई भी इंसान ऐसा है कि एक दूसरे को लेकर के कि वो रिएक्शन मतलब कुछ अगर उनके साथ गलत होगा तो वो बोल नहीं पाएंगे। मैंने एक शॉर्ट्स देखा था, वीडियो नहीं देखा था, कि जब वो कृष्ण जी को लेके अपने गोद में थी और वो रो रही थी, उनकी भाभी ही थी जो उनके आंसुओं को यूं पोंछ रही थी। इवेंट में भी जब मैं गई थी, उन्होंने उनको बराबर में ही रखा था, साथ में रखा था। ऐसा नहीं कि भैया मेरे 1 मिलियन हुए हैं तो मैं ही आगे आगे चल रही हूँ। तो फिर आप लोगों को मतलब हर जगह गंदगी ही क्यों दिखती है, नेगेटिविटी ही क्यों दिखती है? अच्छे बोल के अगर किसी के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, उससे आप लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, क्या है? मतलब क्या मिलता है उनसे? भैया अच्छा ही बोल लो यार, क्या किसी के लिए गलत? वही आ रहे थे ना कि कहते हैं ना कि किसी के लिए अच्छा बोलने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गट्स चाहिए। किसी भी इंसान की तारीफ़ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किसी इंसान के लिए 2 अच्छे शब्द बोलना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर में हिम्मत होती है किसी के लिए अच्छा बोलने का, किसी के लिए अच्छा करने का और किसी के लिए अच्छा सोच रखने का। अगर आपको इतनी दिक्कत है, आप किसी के बारे में ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, कुछ मत बोलो।
यू हैव टू जस्ट जिप अप। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बस यही है कि आज ना मेरे को मतलब इतना इरिटेशन हो रहा था कि जब देखो नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। मतलब क्या है यार, बंदा ब्लॉग चालू कर रहा है, कुछ देख रहा है तो हर हमेशा इसके लिए कुछ ऐसा, मतलब अगर किसी के परिवार में हंसी खुशी चल रही है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत होती है, सबके घर में होती है, आपके घर में नहीं होती। कभी आपने खुद को देखा है, कभी आपने खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचा है कि आपके दिमाग में जो इतनी नेगेटिविटी है वो क्यों है? क्योंकि आप अंदर से दुखी हो, आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप हो गई हो चिड़चिड़ी। और इस वजह से ना आप अपने अंदर का क्रोध किसी को दिखा नहीं पा रही हो, स्पेशली अपने घर पे, तो आप दूसरों के घर पे भैया जहर घोलने का काम कर रही हो। तो प्लीज़ माताएं बहनें ये मत करिए, इससे आपका नुकसान है, किसी और का नहीं। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा यार, भूल जाएंगे वो, 2 दिन के बाद कुछ और होगा, फिर वो दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आप सोचिए आपके अंदर में कितनी, मतलब अपने शरीर को ना आपने अंदर से बिल्कुल डस्टबिन बना लिया है, इसकी नेगेटिव बातें, उसके ब्लॉग देख के किसी और लोग नेगेटिव बातें बोलते हो। अच्छी बातें बोली है कभी आपने? जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, उनसे है ये, स्पेशली उनसे है कि इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद आप लोग कभी किसी के लिए एक बढ़िया ब्लॉग बना के बोलते हो, अच्छी बातें बोलते हो। जब आप उसके साथ में रहते नहीं हो, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका उससे घर नहीं चलता है, तो आपको क्या पंचायत है भैया, क्यों करनी है ये नेगेटिव बातें? सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू हम्बली कि प्लीज़ आप में से जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी के भी यूट्यूबर के लिए अगर नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग उस नेगेटिव वीडियो को बनाने से पहले, क्लिप को काट के देखने से पहले अपने लाइफ को देखिए कि आप कितने पानी में हैं, आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपके लिए कौन कितने साथ है, आपके एक कॉल पे आपके पास कितने लोग खड़े होंगे, आप वो देखो। तब किसी के घर के लिए, किसी महिला के लिए, पुरुष के लिए, वॉट एवर इट इज़, आप उसके लिए कोई गलत जजमेंट दो। पहले आप ये देखो, अगर आपकी खुद की लाइफ में एल लगे हुए हैं ना, तो दूसरों के बारे में बोलना सही नहीं है। तो फर्स्ट अपनी लाइफ का ध्यान रखिए, अपने मुंह को उतना ही खोलिए जिससे किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि भैया जुबान में तो हड्डी है नहीं, जो मन में आए बोल दिए, बट जो आपने बोला है वो सामने वाले को इम्पैक्ट करेगा, वो इंसान परेशान होगा, वो आप मत करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपकी निकल जाएगी, बट वहाँ जो नोट हो रहा है ना, वहाँ कुछ कोई इंस्टाग्राम काम नहीं आएगा, कोई यूट्यूब काम नहीं आएगा, कोई रिएक्शंस नहीं काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, कोई सब्सक्राइबर काम नहीं आएगा। जब वहाँ का पड़ेगा ना तो बहुत तकलीफ होगा, और ऐसी जगह तकलीफ होगा ना कि बोल नहीं पाओगे आप। सो मैं यही बोलूँगी आप लोगों से फिर से, मतलब अगर मैं थोड़ा गुस्सा वैसे अगर हो गई तो ठीक है, हो जाता है इंसान यार, ठीक है? सो किसी के भी घर के बहू बेटी के लिए ये सब मत बोलिए, ये अच्छी बात नहीं है। हर इंसान मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, आज वो मेहनत कर रहे हैं। और मैंने देखा है कई बार आप लोग उनके बच्चों के से रिलेटेड भी बोल देते हो, मतलब कितनी हिम्मत आ जाती है आप लोगों को ना, कि आप लोग किसी के बच्चे के लिए भी बोल देते हो कि नहीं तुम्हारा बेटा बहुत बदतमीज है, तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा ये, मतलब कैसे यार घाव कैसे बोलते हो आप लोग? कभी आपने खुद के बच्चों पे ध्यान दिया है? कभी आपने खुद के बच्चों की एक्टिविटी पे नज़र रखी है? मैंने ये भी चीज़ें भी नोटिस करी कि कमेंट में जा के लिखते हैं, और ये वो फालतू घटिया लोग लिखते हैं जिनकी अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी डीपी तक लगाएं, ठीक है? वो अपनी डीपी भी नहीं लगाते हैं, फ़ोटो भी नहीं लगाते हैं, रियल आईडी भी नहीं लिखते, रियल नाम भी नहीं लिखते हैं, और वो उल्टी सीधी बकवास करते हैं। पता है वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अंदर से जले हुए हैं। तो भाई लोग मत करो यार ऐसा, ठीक है? अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसे इग्नोर करना सीखिए, आगे बढ़िए लाइफ में, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। तो अच्छी बातें बोलिए, किसी को अच्छा बोलोगे तो सामने से आपको कुछ अच्छा ही सुनने मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को ये जो मेरी थोड़ी सी बातें हैं ये कुछ लोगों को बुरी लगी होगी। मैं डेफिनेटली मेक श्योर हूँ कि बुरी लगी होगी। अगर आपको बुरी लगी है तो लगना भी चाहिए, अगर आपको बुरी लगी है ना तो आपको लगनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोग अंदर से ना बहुत ज़्यादा खोखले हो गए हो, आप लोगों को लोगों में सिर्फ कमियां दिखती है। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप पे थोड़ा सुधार रखिए, अपने आप को देखिए कि अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसको देखने से पहले उसके मतलब BTS पे ध्यान दीजिए कि भैया बिहाइंड द सीन भी कुछ हुआ होगा, ठीक है? वो भी हुआ होगा कि आप किसी के आधे घंटे के ब्लॉग को देखिए, उनकी पूरी ज़िंदगी को जज मत करिए। और बाकी आप सभी को फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग एक बार सुनिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और बस ठीक है, थैंक यू।